नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। खुलासा करने जा रहा हूं दिशा साल्यान और ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। जी हां, यानी दिशा साल्यान और ऐश्वर्या राय बच्चन के रिश्ते 2-2.5 साल तक थे। यानी 2 से 2.5 साल तक उनकी मैनेजर रह चुकी हैं। और उसके बाद भी दिशा साल्यान के मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अंदाजा लगाइए कि कितना खुदगर्ज ये परिवार है, कितना खुदगर्ज ये परिवार है, कितना खुदगर्ज है बच्चन परिवार कि किसी की एक्स मैनेजर रहने के बावजूद भी उसका जो डेथ होता है, जो उसको मारा जाता है, उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोला जाता है। अंदाजा लगाइए कि ये परिवार कितना खुदगर्ज है और कितना डरपोक है। आखिर क्यों डर रही है ये परिवार, बच्चन परिवार? जो दिशा साल्यान लगातार बच्चन साहब के घर पे जाती थी, ऐश्वर्या मैडम से मिलती थी, ऐश्वर्या मैडम के साथ कॉफ़ी पीती थी, चाय पीती थी, उनके लिए बिजनेस लेके आती थी लगभग 2 से 2.5 साल तक। लेकिन जब दिशा के साथ गलत होता है, उस समय 4 कदम पीछे हो जाती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। बोलती हैं कि मैं नहीं बोलूंगी। चलिए मान लेते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन तो सोशल मीडिया पे नहीं आती हैं, लेकिन किसी इंटरव्यू पे या किसी न्यूज़ एजेंसी को ये तो बोल सकती थी कि दिशा साल्यान की जांच होनी चाहिए, दिशा साल्यान के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। लेकिन कहीं एक शब्द ऐश्वर्या राय बच्चन और ना ही उनका परिवार इस मामले पे बोलता है। चुपचाप हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं कुछ कहेंगे। अंदाजा लगाइए कि कितना खुदगर्ज ये परिवार है कि कोई लड़की किसी इनके परिवार के लिए, कोई लड़की इनके पूरा परिवार के लिए बिजनेस लेके आए, उसकी अगर अचानक चली जाए तो कहीं ना कहीं उसको दुख होता है, दुश्मन को भी दुख होता है। लेकिन इनके परिवार में किसी को दुख ही नहीं हुआ। इनका परिवार लगातार अपने आप में मग्न रहा, कभी साड़ी खरीदने में, कभी पेड़ लगाने में, कभी कविता लिखने में। बच्चन साहब, मम्मी जी जो इनकी सासू माँ हैं ऐश्वर्या राय बच्चन जी की, वो कभी थाली की बात करती, कभी कटोरी की बात करती, लेकिन दिशा साल्यान के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। दिशा साल्यान के साथ जो कुछ गलत हुआ उसके बारे में कोई एक शब्द नहीं कहा जया चाची ने। यहाँ तक कि अमिताभ चचा भी कुछ नहीं कहे, ऐश्वर्या भाभी भी कुछ नहीं कहीं, अभिषेक भैया भी कुछ नहीं कहे। जो उनकी 2 महीने में टेंट डाल के बैठी हुई हैं श्वेता नंदा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अंदाजा लगाइए कि ये महानायक का परिवार कितना बड़ा खुदगर्ज इंसान है, कितना बड़ा खुदगर्ज परिवार है कि एक लड़की चली जाती है इस दुनिया से, लेकिन उसके बारे में 2 शब्द शोक का मैसेज भी इन लोगों ने नहीं दिया। जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि बच्चन परिवार मतलब कि वाव, मैंने ऐसा परिवार कहीं है ही नहीं। ऐश्वर्या राय बच्चन, वाव, इतनी अच्छी बहू। अभिषेक बच्चन, इतने अच्छे बेटे। जया बच्चन, इतनी अच्छी सास, इतनी अच्छी लीडर, इतनी अच्छी एक्ट्रेस। लेकिन सभी चीज़ों में फेल हो गई। जैसे जैसे खुलासे हुए कि ऐश्वर्या राय बच्चन और दिशा साल्यान का रिश्ता 2.5 साल तक था। और मैं आपको बता दूं कि दिशा साल्यान कब कब उनके साथ रहीं। जज्बा एक मूवी आई थी 2015 में, उस मूवी के साथ भी दिशा साल्यान थी। ए दिल है मुश्किल, जिसमें खालिया भट्ट का ड्राइवर, मतलब कि खालिया भट्ट का पति, खालिया भट्ट का बॉयफ्रेंड रणवीर कपूर, अनुष्का भाभी,
उसके बाद उसमें वो भी काम किया था, लेकिन दिशा सालियान भी आ रही थी, उसके साथ काम किया है। उसके बाद सरबजीत, एक मूवी आई थी सरबजीत, जो एक बहुत ही सेंसिटिव मूवी थी, उस पर भी साथ थी दिशा सालियान। लेकिन सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि 3 मूवियों में उनका साथ दे चुकी हैं, उनके साथ साये की तरह घूम रही थी दिशा सालियान, उनको ऐश्वर्या राय बच्चन याद नहीं करती है। तो अंदाज़ा लगाइए कि हम यानी तिवारी भैया और आप यानी जनता, भगवान, इनके लिए क्या वैल्यू होगा। हम और आप इनके लिए कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ हमारे लिए और हमारे बीच में आना, ये सब कुछ इनका नाटक होता है, पाखंड होता है। लेकिन जनता धीरे धीरे जानने लगी है। आज जब से खुलासा हुआ है कि दिशा सालियान और ऐश्वर्या राय के दोनों की एक्स मैनेजर थी, तब से ऐश्वर्या राय बच्चन तो और भी कुछ नहीं बोल रही हैं। और यहाँ तक कि जब मीडिया ने कुछ पूछा जया चाची से, तो उसमें कुछ बोलने से मना कर दिया। बाकी मुद्दों पे तो जमकर आके तांडव कर रही हैं जया चाची, लेकिन दिशा सालियान के मामले में चुपचाप बैठी हुई हैं। ठान लिया है जया चाची ने कि कुछ भी कर लो, कीचड़ फेंक दो, गोबर फेंक दो, लेकिन मैं दिशा सालियान के बारे में नहीं बोलूँगी और ना ही मेरा परिवार बोलेगा। आपको डर सता रहा है जया चाची, अमिताभ चचा, ऐश्वर्या भाभी, अभिषेक भैया, आप लोग को डर सता रहा है कि कहीं सलमान खान आप लोग का सबका करियर चौपट न कर दे। जो बॉलीवुड माफिया बैठे हुए हैं मुंबई में, कहीं आप लोग का करियर चौपट न कर दे। इसीलिए तो आप लोग सब लोग मुंह में एक साथ खट्टा दही जमा रहे हो, बदबूदार दही जमा रहे हो, और सोच लिए हो कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी मुद्दों के लिए तो जमकर बोलते हो, पेड़ लगाओ, पेड़ उखाड़ो, सेव वाटर, सेव वुमेन, सेव गर्ल, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। और यहाँ पे बेटी नहीं गई है, ऐश्वर्या राय बच्चन जी, जया चाची जी, अमिताभ चचा, इसमें नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि सीधा लिंक आपके परिवार से जुड़ता है। और मुझे मालूम है कि बॉलीवुड माफिया लगातार आप लोग को धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ठान लिया कि हम कुछ नहीं कहेंगे। और चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी लिंक लगा लीजिए, कितना भी लिंक निकाल दीजिए, लेकिन हम दिशा के मामले में कुछ नहीं कहेंगे, दिशा के मामले में हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जनता जान गई है, जया चाची, ऐश्वर्या भाभी, जनता जान गई कि आप लोग दुनिया के सबसे खुदगर्ज परिवार हो, दुनिया के सबसे कमजोर परिवार हो। तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, जनता ही सब कुछ डिसाइड करेगी। वरना आके दिशा सालियान के बारे में न्याय मांगिए आप लोग। तो आप देख रहे थे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। कोई और इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश करूंगा, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। लवीस कहाँ चला गया? लवीस कभी भी खैनी खाने चला जाता है ये।